गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हमने कल हमारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट किया लाइंस और एंगल्स के बारे में। हमने लाइंस तो पढ़ ली थी, आज हम एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और कल मैं आपको लाइंस के बारे में बताया था कि लाइंस कैसे होती हैं, कितने टाइप की लाइन होती हैं और उससे एंगल कैसे बनता है लाइन से। तो मैंने बताया था कि जब ये दो रे हैं और जब दो रे एक ही सेम पॉइंट के ऊपर मीट करती है, जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स वो है जहाँ पे दो रेज एक ही पॉइंट के ऊपर मिले, दो या तो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कितनी हो सकती हैं। जब वो एक ही पॉइंट के ऊपर मिलती हैं तो हम उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, ये वर्टेक्स है और इसके द्वारा ये जो एंगल बनाया जाता है इसको हम बोलते हैं एंगल। मतलब इसको बोलते हैं कि ये कितना रोटेशन, कितना घुमाव करता है, इसको बोलते हैं एंगल। जितना घुमाव होता है उसको हम कोण या एंगल बोलते हैं, रोटेशन होती है। अब कुछ एंगल्स होते हैं जैसे कि जो ऑब्टूस एंगल होता है। ऑब्टूस एंगल कौन सा होता है? जो एंगल, मान लो हम एंगल एक्स मान रहे इसको, और ये हमारा एंगल एक्स जो है वो 0 से बड़ा बट 90 से छोटा होता है। जैसे कि 30 होता है, 45 होता है, 60 होता है। ये जो एंगल होते हैं ये हमारे ऑब्टूस एंगल, एक्यूट एंगल। पहला है एक्यूट एंगल, तो ये होते हैं हमारे एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है, 30, 45, 60। उसके बाद आता है ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल क्या होता है? जो एंगल 90 से बड़ा बट 180 से छोटा। 90 से बड़ा कितना भी होता है, 91 हो, 91 डिग्री। 180 से छोटा कितना होता है, 179 हो। ठीक है, इनके बीच के होते हैं जैसे कि 120 होता है, 150 होता है, 135 होता है। ये एंगल जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऑब्टूस एंगल होते हैं। उसके बाद आता है राइट एंगल। राइट एंगल होते हैं जो एंगल 90 डिग्री का होता है, सिर्फ 90 का एंगल एट 90 डिग्री, जो सिर्फ ऐसे होता है, एल होता है। अगर 90 डिग्री का एग्जांपल देना चाहो तो ये होगा भी एल, जो बनता है ऐसे, जिसको बोलते हैं हम 90 डिग्री। एल जो होता है, एल आपका इंग्लिश वाला 90 डिग्री होता है। अगर इसका एग्जांपल देना चाहो मान लो एक्यूट का, तो वी, वी जो होता है वी, वो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, सुनने। और उसके बाद आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल होता है भी जो एंगल 180 डिग्री का होता है। कितने का? 180 डिग्री। लीनियर एंगल जिसको बोलते हैं। ये पॉइंट है और यहाँ से हमने एंगल उठाया और यहाँ तक छोड़ दिया। ठीक है, तो जो एंगल होता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का एंगल होता है आपका स्ट्रेट एंगल। उसके बाद और भी एंगल होते हैं, हम एंगल्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे अब। जैसे कि ऑब्टूस पढ़ लिया हमने, एक्यूट पढ़ लिया, राइट एंगल पढ़ लिया और जो हमने लीनियर पढ़ लिया। अब इन जैसे कि सप्लीमेंट पहले आता है पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है? जब दो एंगल का सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम इज 90 डिग्री, उसको बोलते हैं हम सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मान लो एक्स और वाई दो एंगल हैं और उनका सम 90 डिग्री। इसको ऐसे बढ़ा सकते हैं, हमने एल लिया और एल लेके ऐसे कर दिया, ये दो एंगल हो गए एक्स और वाई। इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल होता है 180 डिग्री का।
अगर दो एंगल का सम हम करते हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री आ जाए, जैसे कि ये है और ये हमने कर दिया, ठीक है, ये एंगल ऑब्ट्यूस है और ये एंगल एक्यूट है, ये एंगल ऑब्ट्यूस है, ठीक है। इसको मान लिया एक्स और वाई का सम अगर 180 डिग्री है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री एंगल इसमें एक्यूट और ऑब्ट्यूस दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें भी दोनों एक्यूट होते हैं, दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे, उनका सम ही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। लेकिन ऑब्ट्यूस के अंदर क्या हो सकता है, एक ऑब्ट्यूस भी हो सकता है और एक एक्यूट भी हो सकता है, ठीक है। दोनों ऑब्ट्यूस नहीं हो सकते भी, ये याद रखना, दोनों ऑब्ट्यूस एंगल नहीं हो सकते और दोनों एक्यूट एंगल भी नहीं हो सकते। एक एक्यूट चाहिएगा, एक ऑब्ट्यूस चाहिएगा, तब जाके सप्लीमेंट्री होगा। उसके बाद रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव एंगल्स में क्या होगा, रिफ्लेक्सिव एंगल्स वो होता है जो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको। रिफ्लेक्स एंगल्स जब टू एंगल का सम 360 डिग्री हो, कितना हो, 360 डिग्री, ठीक है। जब दो एंगल्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इसके अंदर ये एंगल जो होता है, इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि मान लो ये एंगल है और रिफ्लेक्स निकालना है इस एंगल का, तो रिफ्लेक्स होगा ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ठीक है। इसमें एंगल्स जो है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। अगर हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना होगा तो हम इसको 360 से माइनस कर देंगे, तब रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो ये था कुछ एंगल। उसके बाद आते हैं आपके एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स में क्या होता है, साथ वाले एंगल होते हैं एडजेसेंट। मान लो ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, दोनों एक साथ में, जिसका एक जो रे होती है, कॉमन रे होती है उनके अंदर, एक रे कॉमन होती है, उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसके अंदर कॉमन वर्टेक्स होता है, कॉमन आर्म होती है और नॉन कॉमन आर होती है इसके ऊपर साइड, जैसे कि ये नॉन कॉमन होगी लेकिन ये कॉमन होगी, ठीक है भाई। उसके बाद आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर तो बता दिया आपको, जो ये होता है एक्स और वाई, देखिए तो होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री आ जाए उसको बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। पैरेलल लाइंस के बारे में कल पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग लाइंस पढ़ा था हमने, ठीक है। एक आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये वर्टिकल अपोजिट, जो दो एंगल एक दूसरे की सिर के ऊपर होते हैं उसको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोलते हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है। जैसे कि एक्स होता है ना, एक्स में एक्स होता है वो वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है। x4 x-3 होता है ना, एक्स में ये होता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। एंगल मेड जो है पैरेलल लाइंस के, ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा, पैरेलल लाइंस में और ट्रांसवर्सल लाइन के द्वारा जो बनाए जाते हैं एंगल, उनको क्या बोलते हैं। ये पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। तो इसके अंदर जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स के अंदर 1 और 5, 2 और 6, ठीक है, 4 और 7, 3 और 8, ये होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है। कोरस्पोंडिंग एंगल्स 1, 5, 2, 6, 4, 7, 3, 8 अल्टरनेट इंटीरियर होता है। अंदर वाली
ये अंदर वाले हैं, ठीक है, 4 6 3 5। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होते हैं जो कि सेम साइड में होते हैं, ट्रांसवर्स। 3 6 4 5, 3 6 4 5 ये होते हैं इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद अल्टरनेट इंटीरियर होगा। एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे तो 1 8 होगा, 2 7 होगा, ये हमारे एक्सटीरियर एंगल है। अगर इंटीरियर एंगल की बात करेंगे तो 3 3 4 5 6 ये हमारे क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल हो जाएंगे, अंदर बड़े एंगल होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और ये जो है एंगल्स और लाइंस के बारे में जो हमारा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था वो खत्म हो गया। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।